हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास है एसएससी सीजीएल टियर 2 जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस लेके आए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्लास है तो लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन बच्चों का सीजीएल टियर 2 का एग्जाम होने वाला है खास करके उनकी क्लास है, और बाकी सभी भी जो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स देने वाले हैं, जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, उनको भी फायदा होने ही वाला है। तो दोस्तों जो भी बच्चे अगर नए हैं, अगर उन्होंने अभी तक क्लास को नहीं देखा है किसी पुरानी क्लासेस को, तो वो जाके पहले वो देख लें। और अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको सारी क्लासेस मिलती रहें। जो नई भी हैं वो पुरानी भी हैं, सारी क्लासेस मिल जाएंगी उनको दोस्तों। और जिन बच्चों को अगर क्लास पसंद आती है तो वो बिल्कुल भी उसे लाइक कर सकते हैं। चलते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या कहता है गाइस। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। तो दोस्तों कोई भी मुश्किल हो, किसी भी तरह की मुश्किल हो, उसे इस तरह से आपको उसका मुकाबला करना चाहिए कि अगर आप जीत जाओ तो भी इतिहास रच जाए, अगर हार जाओ तो भी ऐसा इतिहास बन जाए कि हाँ किसी ने इसे किया था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मोटिवेशन रहेगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मत्स्य महाजनपद ऑफ अ 6th सेंचुरी बीसी वॉज लोकेटेड इन। तो दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे देना। वैसे भी मैं इसका ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, देखते हैं क्या एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, या फिर राजस्थान है, या फिर बुंदेलखंड है, या फिर रोहिलखंड है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर राजस्थान होने वाला है। राजस्थान बिल्कुल भी सही आंसर है। बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं और बाकी के जो सही आंसर है उसको सही आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन बंगाल वाज द पार्टीशन फॉर द फर्स्ट टाइम 1905। तो दोस्तों 1905 में पहली बार बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो क्या वो लॉर्ड कर्जन था, या फिर फोर्ट विलियम था, या फिर लॉर्ड हार्डिंग था, या फिर चार्ल्स वॉलिस था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका लॉर्ड कार्जन जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट गिव द स्लोगन फ्रीडम इज माई ब्राइट राइट एंड आई शैल हैव इट। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से किसने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। तो क्या वो लाला लाजपत राय जी थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक जी हैं। उन्होंने इसका नारा दिया था, ये नारा लगाया था। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, Which of the following act introduce separate इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दोस्तों द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में है, या फिर द चार्टर एक्ट 1833, या फिर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बिल्कुल भी सही आंसर है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है गाइस। क्या वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 2 अक्टूबर, या फिर 21 अप्रैल, या फिर 24 अप्रैल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल जो है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लिस्ट ऑफ, एक सेकेंड, ओके किधर गया क्वेश्चन, ये है। तो दोस्तों ये है द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द मेंशन इन द डैश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लिखित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, क्या वो दूसरी सूची में है, या फिर चौथी सूची में है, या फिर तीसरी, या फिर पहली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, पहली सूची बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल टेरिटरीज। तो दोस्तों
ट्रीटीज, तो अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो दोस्तों सभी राज्यों की सहमति से बना सकती है, या फिर अधिकांश राज्यों की सहमति से, या फिर संबंधित राज्यों की सहमति से, या फिर किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल भी सही आंसर है गाइस, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो किसी भी राज्य की सहमति के बिना बना सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द स्पीकर प्रोटेम ऑफ द लोकसभा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को अस्थायी नियुक्त करता है? तो दोस्तों क्या राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही हो जाता है, राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ अफर्मेशन। तो दोस्तों भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी शपथ या प्रतिज्ञाओं के रूपों से संबंधित है? तो क्या दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी या पांचवी? तो दोस्तों थर्ड अनुसूची बिल्कुल भी सही आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। थर्ड अनुसूची मतलब सेकेंड वाला बिल्कुल भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन डिस्क्राइब इंडिया एज। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है दोस्तों? क्या वो एक संघ राज्य, या फिर अर्धसंघीय, या फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ, या फिर एक एकात्मक राज्य? तो दोस्तों कौन सा है? तो अ यूनियन ऑफ स्टेट जो है दोस्तों, एक संघ राज्य जो है, बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही हो जाता है। हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो दोस्तों भारत के नियुक्ति एंड महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है गाइस? तो दोस्तों 6 साल का होता है, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल भी सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये एक बस रिवीजन क्लास है, यहाँ पे कुछ भी डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो आपके लिए ये क्लास बिल्कुल भी परफेक्ट है। अगर आप डिटेल में पढ़ने जाएंगे दोस्तों तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम्स एकदम करीब है, सर पे है। तो दोस्तों आपको जितना हो सके उतने क्वेश्चंस कवर करने हैं। ऑप्शन को याद रखना है, ऑप्शन को क्वेश्चंस को देखना है दोस्तों। बाकी रिवीजन ऐसे ही इसी तरीके से करके जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। बाकी और दूसरा जीके जीएस में कोई दूसरा तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो दोस्तों निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 6 से 14 वर्षों के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 21A है गाइस। आर्टिकल 21A बिल्कुल भी सही आंसर हो जाता है। एक मिनट, मैंने ऑप्शन गलत टिक कर दिया। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है, आर्टिकल 21A। यस, एक मिनट, ये क्वेश्चन रह गया था गाइस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि अ पर्सन एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट बी लेस देन। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए निर्धारित आयु सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों निर्धारित आयु सीमा कितनी होती है? 40 साल, या फिर 35 साल, या 60 साल, या फिर 50 साल? तो दोस्तों 35 ईयर बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चंस को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक सेकंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को डैश से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? क्या रूसी संविधान से, या फिर अमेरिकी संविधान से, या फिर ब्रिटिश संविधान से, या फिर 1935 का अधिनियम? तो जो है दोस्तों इसमें क्या पूछा गया? मौलिक अधिकारों को किससे लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को दोस्तों लिया गया है, यस, एक सेकेंड, हाँ, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिकी जो संविधान है उससे लिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे अपना सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन द इंडियन यूनियन एज पर 2017। तो भारतीय संघ में कितने राज्य हैं
2017 के अनुसार। तो दोस्तों 2017 के अनुसार यहाँ पे 29 स्टेट्स फिलहाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल यूनियन मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय, तो सभी केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों? जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उसे कौन नियुक्त करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, या फिर राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री? तो दोस्तों प्रेसिडेंट उसे नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश के संविधान से लिया गया है? क्या वो फ्रांस से लिया गया है, कनाडा, या फिर सोवियत संघ, या फिर ब्रिटेन से दोस्तों लिया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड, यूएसएसआर। तो इसका दोस्तों सोवियत संघ से लिया गया है, इसका करेक्ट आंसर यूएसएसआर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट बेस्ड ऑन द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत जो है समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों क्या वो सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, या फिर समान वेतन, या फिर समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, या फिर समान नागरिक संहिता, या फिर धन की एकत्रिता और उत्पादन के साधनों की रोकथाम? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है थर्ड वाला ऑप्शन मैंने बताया था, वो बिल्कुल भी सही ऑप्शन है। यूनियन सिविल कोड जो है एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडेड द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संशोधन किया है? क्या वो 56वां है, या फिर 42वां, या फिर 44वां, या फिर इनमें से कभी संशोधन नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 42वां संशोधन से है। बाकी सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन वर, तो दोस्तों भारत के संविधान का जो है प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदन में कौन शामिल थे? क्या वो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत, या फिर गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या फिर विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा मनोनीत, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो है बिल्कुल भी सही है, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस। तो दोस्तों ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कवर्स, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में डैश सम्मिलित है? क्या वो टेररिज्म रिलेटेड केसेस, जो आतंकवाद से संबंधित घटनाएं हैं, या फिर डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंस यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन, जो भारत संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, या फिर आपराधिक मामले, या फिर राष्ट्रीय अखंडता से संबंधित मामले? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है बिल्कुल भी सही आंसर हो जाता है, डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंस यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन, बिल्कुल भी सही है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है? तो क्या वो अनुच्छेद 148 से 62 है, या फिर अनुच्छेद 143 से 153 तक है, या फिर अनुच्छेद 143 से 150 तक है, या फिर अनुच्छेद 153 से 167 तक है? तो दोस्तों 153 से 167 बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज द एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, तो दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? क्या वो 15 अगस्त 2009 में लागू किया था, या फिर 26 अगस्त 2010 में, या फिर 1 अप्रैल 2009 में, या फिर 1 अप्रैल 2010 में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है बिल्कुल भी सही है, 1 अप्रैल 2010 का जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आई होप मैं करा चुका हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बिल्कुल भी सही आंसर था। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, यहीं पे क्वेश्चन आज का समाप्त होता है। 25 क्वेश्चन आज के खत्म हो जाते हैं दोस्तों। आई होप आपको इससे वैल्यू मिली होगी। अगर दोस्तों क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। अगर जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। तो दोस्तों बने रहें ऐसे ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें अपना, और थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।